जब भी मैंने हवाई जहाज में सफर किया तो मेरी नजर एक एयर होस्टेस पर टिकी होती थी। कितनी तहजीब और प्यार से कहती है ना, मैम हाउ कैन आई हेल्प यू। उस वक्त मुझे लगता था यार इन लोगों की लाइफ कितनी सही है। आज यहाँ कल वहाँ, रोज नए नए शहर नए नए लोगों के साथ घूमने को मिलता है। साथ ही मेरे मन में सवाल भी आता था कि एयर होस्टेस बनते कैसे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो आज हम आपके लिए इसका जवाब लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो और मैं हूं आपके साथ फातिमा जहरा। आज बात होगी, अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो क्या करें, कौन सी पढ़ाई करें, किस कॉलेज में एडमिशन लें। पिछले हफ्ते जब हमने आपको बताया कि पायलट कैसे बनते हैं तो ढेर सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप एयर होस्टेस बनने का प्रोसेस भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एयर होस्टेस का काम क्या होता है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि एयर होस्टेस का काम केवल पैसेंजर्स को खाना परोसना होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एयर होस्टेस यात्रा के दौरान पैसेंजर्स का ख्याल रखती हैं। इसके लिए उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। एयर होस्टेस बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, पैसेंजर का ख्याल रखें, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य का होना भी ज़रूरी है ताकि अगर कुछ कठिन परिस्थिति आती है तो आप पैसेंजर्स को संभाल सकें। और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, एक बार सुनिए। जब हम एयर होस्टेस बनने की बात करते हैं तो फ्यू थिंग्स वी गॉट टू कीप इन माइंड। सबसे पहले तो हमें हाइट और वेट क्वालिफिकेशन मन में रखना होता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल जो डे टू डे प्रोफेशन बोलते हैं, जो कन्वेंशनल प्रोफेशन बोलते हैं, ये वो नहीं है। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो हाइट और वेट का होता है। तो आप अगर क्वालिफाइंग हाइट जो नॉर्मली गर्ल्स के लिए 5'3" या 5'4" होता है, वेट इन कोऑर्डिनेशन टू द हाइट होना चाहिए। और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, 12th के बाद वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और हम जैसे इंस्टीट्यूट्स जो है जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग देते हैं उनमें भी एनरोल कर सकते हैं और 12th के बाद डेफिनेटली ये प्रोफेशन परस्यू कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए क्या करें। एयर होस्टेस बनने के लिए आप 12वीं के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी। इसमें 3 तरह के कोर्स करने होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। एयर होस्टेस कोर्स करने के लिए कई इंस्टीट्यूट भारत में हैं। सर्टिफिकेट कोर्स सबसे कम टाइम का होता है, लगभग 1 साल का। वहीं अगर आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। आप डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, PGDM इन एविएशन जैसे कोर्स कर सकते हैं। अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग कोर्स होते हैं। 12वीं के बाद आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ एक फैक्टर का होता है। जैसे आपको एयर होस्टेस बनना है तो आपको सिर्फ 6 महीने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको ग्राउंड स्टाफ करना है तो एक्सक्लूसिव वही होता है। जब आप डिप्लोमा की बात करते हैं तो ये पूरी जो सर्विस इंडस्ट्री है उसको कवर करते हैं। तो बेसिकली आप फ्लाइंग का भी सीखते हो, आप ग्राउंड स्टाफ का सीखते हो, आप थोड़ा होटल मैनेजमेंट सीखते हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म सीखते हो। तो द एंटायर सर्विस इंडस्ट्री इज कवर्ड। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेजुएशन, वो 3 साल का कोर्स होता है जिसमें अगेन वापस पूरा ओवरऑल नॉलेज ऑफ दिस पूरी फुल इंडस्ट्री जो दिया जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी नौकरी करने का मौका मिलता है। इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, एक बार सुनिए। कि ये जो बाइफर्केशन था बिटवीन डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन, आज के डेट में वो बहुत बहुत कम हो गया है। अ वेरी फाइन लाइन डिवाइड्स द टू। क्योंकि अगर आप कोई भी हमारी डोमेस्टिक एयरलाइन उठा लो, जय अपना गो एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा, कोई भी हमारी प्रोमिनेंट डोमेस्टिक एयरलाइन यू पिक अप, दे ऑल आर फ्लाइंग इंटरनेशनल टुडे। दे में वो शायद लंदन और अमेरिका तक नहीं फ्लाई करते हैं, बट हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, दुबई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, दे आर फ्लाइंग एवरीवेयर। सो
अब ये जो डिफरेंशिएशन है डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कुछ ज्यादा रहा ही नहीं है। तो सारी हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइन ही है। जब हम इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट एयरलाइंस विच आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, समथिंग लाइक एमिरेट्स या एतिहाद या सिंगापुर एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज। अगर इनमें जॉब करना है तो यस वी कैन से कि दीज आर इंटरनेशनल एयरलाइंस, पर इनमें भी तो जो क्राइटेरिया होता है वो सेम ही रहता है। यस, शायद हाइट का थोड़ा क्राइटेरिया 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे डिपेंडिंग एयरलाइन टू एयरलाइन, बट वरना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हाइट वेट क्राइटेरिया है, वो सारे सेम ही रहते हैं। अब बात करते हैं उसकी कि आप कहाँ से एयर होस्टेस के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, यूनिवर्सल एयर होस्टेस अकेडमी, जेट एयरवेज ट्रेनिंग अकेडमी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, यूनिवर्सल एयर होस्टेस अकेडमी और भी कई सारे संस्थान हैं जहां आप इसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद क्या करें। तो उसके बाद एयरलाइन कंपनी समय समय पर एयर होस्टेस के लिए भर्ती निकालती हैं और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद अप्लाई करना होगा। एयरलाइन कंपनियां एयर होस्टेस की रीजनिंग एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के माध्यम से ज्वाइनिंग कराती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद रिटन टेस्ट पास करना होता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन होगा जिसे पास करना होता है। उसके बाद बारी आएगी इंटरव्यू की, उसे क्लियर करने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग एयरलाइन कंपनी की तरफ से कराई जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। हर एक एयरलाइन के नंबर ऑफ राउंड्स अलग होते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस अलग होता है। मोस्टली पहला रिटन राउंड होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होता है, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने जो सबसे पहले बताया हाइट एंड वेट क्राइटेरिया होता है। तो कम से कम 3 या 4 राउंड तो हर एक एयरलाइन में होते हैं। अब बात आती है सैलरी पर। इस प्रोफेशन में आपको कितनी सैलरी मिलती है, एक बार जान लीजिए। तो अगेन एज आई सेड दिस इज नॉन कन्वेंशनल जॉब, तो इसमें जो सैलरीज भी होती है वो नॉन कन्वेंशनल ही होती है। जैसे आज आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट या नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को देखो तो उसकी सैलरी 8,000, 10,000, 12,000 ज्यादा से ज्यादा होती है। हम अब अगर फ्लाइंग की बात करें, एयर होस्टेस की बात करें, तो कम से कम स्टार्टिंग सैलरी इज 40 to 45,000 इन अ डोमेस्टिक एयरलाइन। और अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो एनीवेयर बिटवीन 1 लाख to 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो यस, इस जॉब के बहुत सारे पर्क्स है। आप दुनिया देखते हो, आप ट्रैवल करते हो और उसके लिए आपको अच्छी तरह से पे भी किया जाता है। आज के लिए शो में सिर्फ इतना ही। ये शो आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, रंगरूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते एक और ज़रूरी बात, लल्लन टॉप शो हर रात 8 बजे दी लल्लन टॉप ऐप पर लाइव हो जाता है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर वही करें। शुक्रिया।